चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आचार संहिता के चलते 50,000 रुपये से ऊपर लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, जिसके चलते पुलिस द्वारा जगह जगह वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। 28 जनवरी को ठाकुरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान कोठी कला काकोरी निवासी अवस्थी इंटरप्राइजेस फर्म के मालिक अभिषेक अवस्थी उर्फ राजा की 42 कार संख्या यूपी 32 BB 5090 को चेकिंग के लिए रोका था। तलाशी के दौरान इसमें से 6,31,170 रुपया बरामद किया था, जिससे संबंधित पेपर अभिषेक अवस्थी तुरंत मौके पर नहीं दिखा सके थे, जिस कारण पुलिस ने रुपया सीज कर दिया था। जिसके बाद अभिषेक अवस्थी द्वारा संबंधित अधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज पेश किए गए और अभिषेक अवस्थी का पूरा 6,31,170 रुपया उनको वापस कर दिया गया। अभिषेक अवस्थी उर्फ राजा कहते हैं कि मुझे जानकारी का अभाव था, जिसके चलते ऐसा हुआ, किंतु स्थानीय पुलिस ने मेरी बहुत सहायता की और मुझे सही रास्ता दिखाया, जिसके चलते मुझे मेरा पूरा रुपया आसानी से वापस मिल गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक अवस्थी उर्फ राजा। अच्छा, ये बताइए भैया, 28 तारीख को जो है एक खबर चली थी जिसमें जो है ठाकुरगंज पुलिस ने जो है आपके पास से लाखों रुपया बरामद दिखाया था। जी जी जी। क्या मामला था पूरा वो? सर वो मेरा अकाउंट एक ऐसे तो काकोरी यूनियन बैंक में भी है, लेकिन जो मैं हिंदुस्तान लीवर का काम करता हूँ तो उसका एक कंपनी का अकाउंट है ICICI हजरतगंज में। तो उसमें ये है कि ICICI बैंक वाले हमको 15 दिन का अपना छूट दे देते हैं कि आप यहाँ पेमेंट अगर ऑर्डर लगा देगी कंपनी तो 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट जमा ही करना है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन 6 लाख 8 लाख 10 लाख का जो भी ऑर्डर लगता है, तो जब गाड़ी आ जाती है तो मैं पेमेंट वहाँ जमा करने जाता हूँ। तो मैं दुबग्गे से घूम जाता हूँ, पीछे चौकी होके मछली मंडी के पीछे से निकल जाता हूँ क्योंकि जाम नहीं रहता। तो गौ घाट ठाकुरगंज के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। तो उन्होंने वहाँ मेरा पैसा ऐसा रोका, चेक किया। तो मैंने कहा कि सर ये हमारे कितना पैसा है? हमने कहा ये, और मुझे ये नहीं मालूम था कि आचार संहिता का उल्लंघन है, 50,000 के ऊपर लेके नहीं चलना है। ये मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मेरे मोबाइल में जो भी तथ्य थे मैंने उनको दिखाए, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक पेपर आपके पास ऑन नहीं होंगे ऑन रिकॉर्ड, तब तक मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, ये पैसा आपका सीज किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मेरा पैसा सीज कर दिया। पेपर लेके जब मना था 50,000 रुपये ले आना, तो आपको पेपर लेके यहाँ जाना था? सर मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मतलब पता नहीं था कि आचार संहिता में शायद शुरू हो गई। इसमें थोड़ा हमने कभी, मेरे सामने भी ऐसी स्थिति नहीं आई, वरना मैं बराबर जाता था, उसी हिसाब से मैं लेके जा रहा था। मुझे नहीं पता था एकदम कि मैं गलत उल्लंघन कर रहा हूँ आचार संहिता का। अच्छा, ये से इतना अमाउंट ले आना आपके लिए आम बात है? जी, मैं 6 साढ़े 6 लाख 8 लाख 10 लाख की, मतलब भाई मेरा मंथली का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मैं 50-60 लाख रुपए का तो केवल हिंदुस्तान लीवर का ही कंपनी का काम करता हूँ। बाकी भी पार्ले है मेरा, और अमूल है, हल्दीराम है, इन सबको मिला के करीब 1 करोड़ रुपये पर मंथ का मेरा टर्नओवर है। तो पैसा वगैरह रिलीज हुआ? जी, पैसा सर मेरा रिलीज़ हो गया है, और 31 तारीख को CDO साहब ने और ACM 5 ने मेरे पेपर सभी देख के उन्होंने मुझे तत्काल उन्होंने कहा कि आपका पैसा सही है। उन्होंने क्रॉस चेक भी किए, मुझसे क्वेश्चंस किए, तो जो इस पे उनको सही लगा, उन्होंने मेरे पेपर 31 तारीख को ही मेरा रिलीज ऑर्डर बना दिया था। राजी, इन जो आपके दिन बीच में गुजरे हैं, जी। इस बीच में पुलिस का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा था? सर पुलिस का व्यवहार, वहाँ के स्टाफ को तो अब भाई वो तो एक ही तरह का काम करते हैं, उससे इंस्पेक्टर साहब भी वाकिफ़ हैं कि हमारा स्टाफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन मेरी पूरी भरकस कोशिश ये रही कि मेरी इंस्पेक्टर साहब ने बहुत मदद की। उन्होंने जब भी मैंने जो पूछा, उन्होंने सही रास्ता दिखाया और सही बात बताई। उन्होंने ये हमेशा कहा कि अवस्थी जी आप परेशान ना हो, अगर आपका पैसा लीगल है आपको पूरा मिलेगा। पूरा फुल सपोर्ट उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने किया। क्या नाम है इंस्पेक्टर साहब का? इंस्पेक्टर साहब का नाम शाक के साहब है, कोई मुझे कुछ क्लियर नहीं उनका नाम, लेकिन नए हैं भी ये मालूम है। लेकिन नए होने के साथ साथ उन्होंने जितनी मेरी मदद हो सकती थी बहुत मदद की मेरी। मतलब एक व्यापारिक तरह व्यवहार जी किया जी गया। जी जी जी, पूरा पूरा सपोर्ट किया उन्होंने।